Hello class 10th students, welcome to my educational center. All the students, today we are reading your footprint lesson 2, The Thief's Story. Dear students, आज हम इस लेसन की हिंदी समरी समझेंगे. आई होप आप सभी को ये चैप्टर इजीली समझ में आए. तो स्टार्ट करते हैं. द थीफ्स स्टोरी एक चोर की कहानी है. इस कहानी से हमें बहुत ही बढ़िया मॉरल मिलेगा. यानी इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे एक बुरा इंसान यानी कैसे एक चोर अपने आप को एक पॉजिटिव थॉट्स के कारण पूरा चेंज कर लेता है, यानी कि पूरा का पूरा बदल देता है. उसके दिमाग से कैसे सारी नेगेटिव व्यूज़ दूर हो जाते हैं और कैसे वो एक बढ़िया इंसान बन जाता है. साथ के साथ हमें ये सीखने को मिलेगा कि कोई भी कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर वो किसी पॉजिटिव थॉट को अपने दिमाग में बैठा ले तो उसे बदलने से कोई नहीं रोक सकता, यानी वो वाकई में बदल जाता है. और वैसे तो काफ़ी सारे मॉरल इस स्टोरी से मिल रहे हैं, बिकॉज बहुत ही बढ़िया स्टोरी लगी मुझे. आई होप कि आप भी इसे पढ़ने के बाद समझ सकें. दूसरा मॉरल इससे ये मिलता है कि अगर कोई भी इंसान हम पे पूरा फेथ करके रख रहा है, यानी वो दिल जान से हम पे भरोसा करता है, तो हमें भी उसका भरोसा बना के रखना चाहिए. हमें कभी उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए. तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ये इंटरेस्टिंग चैप्टर, द थीफ्स स्टोरी, एक चोर की कहानी. ये चैप्टर स्टार्ट होता है ऑथर से. जो इस चैप्टर के लेखक हैं, नैरेटर हैं, वो चोर होते हैं. नैरेटर बताते हैं कि मैं एक चोर होता हूँ. 15 साल की उम्र में उनका हाथ इतना बढ़िया होता है सफाई में कि उन्हें आज तक पुलिस भी पकड़ नहीं पाई होती. यानी वो हाथ की सफाई मीन्स चोरी चकारी करना, लूटपाट करना, इसमें बहुत ज़्यादा शातिर होते हैं. उन्हें आज तक कोई भी इसमें नहीं पकड़ पाया होता है. एक बार वो एक रेसलिंग प्लेस में जाते हैं जहाँ पे वो कुश्ती होते हुए देखते हैं, रेसलिंग होते हुए देखते हैं. वहाँ पे उन्हें एक इंसान मिलता है जिसका नेम होता है अनिल. अनिल का अगर बॉडी फिगर बताएं तो अनिल देखने में बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग, बढ़िया पर्सनैलिटी, हाइट भी काफ़ी लंबी और हेल्थ भी बहुत बढ़िया थी फिटनेस के मामले में. 25 ईयर ओल्ड अनिल बहुत ही बढ़िया लगते थे देखने में, यानी हट्टे कट्टे जिसे कहते हैं हिंदी में, इस तरीके के इंसान थे. हरी उनको देखने सॉरी थीफ उन्हें देखने के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं. एक्साइटेड इस तरीके से होते हैं, उन्हें लगता है कि ये ऐसा इंसान है जो कि मेरी आगे चल के हेल्प कर सकता है. बिकॉज जो थीफ थे वो ओनली 15 ईयर ओल्ड थे, तो उन्हें एक बढ़िया इंसान की ज़रूरत थी जो कि उनको सपोर्ट कर सके, जिसकी वजह से वो आगे चल सकें. तो वो सोचते हैं कि इनसे दोस्ती की जाए अनिल से. तो वो अनिल से बोलते हैं कि बातचीत करने के दौरान जब हम किसी अनजान जगह पे जाते हैं तो तुरंत तो किससे बोल नहीं सकते हैं. तो इस तरीके से वो स्टार्ट करते हैं कि बहुत बढ़िया रेसलिंग चल रही है ना, यानी कुश्ती बहुत बढ़िया है ना. तो वो उनको देखते हैं और उसके बाद बोलते हैं तुम्हें कुश्ती आती है. वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो नहीं आती. तो उसके बाद बात आगे बढ़ जाती है. फिर ऐसी एक दो बात और होती हैं, लेकिन अनिल इग्नोर करके आगे निकल जाता है, जबकि जो थीफ हैं इस चैप्टर में वो उनके पीछे लगे रहते हैं, बिकॉज उन्हें उससे दोस्ती करनी होती है. अब उसके बाद होता क्या है कि वो थोड़ी टाइम बाद फिर अनिल उनसे पूछता है कि क्या नाम है तुम्हारा. अब वो नाम तो वहाँ पे अपना सही बताते नहीं, उन्होंने कहा मेरा नाम है हरी सिंह. थीफ की आदत होती है कि वो किसी भी जगह पे अपना सही नाम नहीं बताता, वो हर जगह नेम चेंज करता रहता है. तो यहाँ पे भी थीफ यही करता है, अपना नेम हरी सिंह बताता है. यानी कि उसे ये डर होता है कि कभी भी उसे पुलिस ना पकड़ ले, इसलिए जितनी भी नई जगह जाता है वो अपने नए नए नामों को ही बताता है. तो यहाँ वो बताता है अपना नेम हरी सिंह. ठीक है. उसके बाद वो कहते हैं क्या चाहते हो. वो कहते हैं कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, यानी मैं आपके साथ वर्क करना चाहता हूँ. वो कहते हैं मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं है, मैं तुम्हें नहीं रख सकता. उसके बाद भी जो हरी हैं इस चैप्टर में, जो थीफ है, वो उसके पीछे पड़ जाता है कि मुझे मतलब आपके साथ ही रहना है, ये वो करना है. तो लास्टली अनिल मानता है और वो उनसे कहता है खाना बनाना आता है तुम्हें. तो हरी को तो उनके साथ रहना होता है, जो चोर है जिसने अपना नेम हरी बताया, हरी को तो उनको साथ रहना होता है, इसलिए वो झूठ बोल देता है कि हाँ हाँ मुझे खाना बनाना आता है. कहते ठीक है तुम खाना वाना बना देना दिन भर, और बाकी मैं घर का खाना वो सब ले आऊँगा, और तो मेरे पास कुछ काम नहीं है, तुम मेरे साथ रह के जैसे मैं रह रहा हूँ वैसे ही तुम भी रह सकते हो. अनिल एक सिंगल पर्सन होता है अपने घर में, तो इस तरीके से वो उससे भी रख लेता है. अब हरी ने तो झूठ बोला होता है. जब वो फर्स्ट डे खाना बनाता है तो इतना बेकार खाना बनाता है कि जिसकी वजह से अनिल को उसे फेंकना पड़ता है उस खाने को.
लेकिन उसके बाद भी अनिल गुस्सा नहीं करता। अनिल सोचता है कि इसने बढ़िया तरीके से मुझसे बातचीत की, ये सब किया और उसको अच्छा इंसान समझता है। इस वजह से अनिल उसको खाना बनाना सिखाता है और खाना बनाना सिखाने के बाद धीरे धीरे हरी सिंह खाना बनाना सीख जाता है। उसके बाद हरी दिन खाना ना बनाता है और वो बाहर से काम करके आता है। अनिल का कोई बहुत बड़ा कोई ऑक्यूपेशन नहीं होता, उसका सिर्फ ये एक राइटर होता है वो छोटा, जिस कभी कभी वो अपनी बुक्स लिख के पब्लिश करता है। इससे जो भी उससे कुछ पैसे मिलते हैं वो अपना खर्चा चलाता है। एक अकेला इंसान था, उसका कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं था। इस तरीके से अब हरी सिंह को वो अपने साथ रख लेता है और उससे बोलता है कि जो भी मुझे मिलेगा उसमें से अगर कुछ पैसा बचा मेरे पास तो वो मैं तुम्हें भी दे दूंगा, बाकी खाना पीना मैं ले आऊँगा, मैं तुम्हें बस खिला सकता हूँ, बाकी तुम्हें खाना बनाना होगा। वो कहता है ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे अब जो हरी है उसकी तो चोरी की आदत होती है, यहाँ पे उससे अभी तो कुछ चोरी को मिलता नहीं है, लेकिन उसने सोचा यही होता है कि इसके साथ रह के मैं थोड़ा बहुत बढ़िया इंसान भी बन जाऊंगा और कोई मुझ पे शक नहीं करेगा। ये उसके दिमाग में विचार चल रहे होते हैं, इस वजह से वो उसके साथ ज्वाइन होता है। तो जब भी अनिल उसको किसी काम के लिए बाहर भेजता है सामान वामान लाने को, उसकी चोरी की आदत होती है, तो सीधे से वो यही करता है कि जब भी कुछ सामान लाने को दिया जाए कभी उसमें से 1 रुपये कभी 2 रुपये इस तरीके से पैसे मार लेता है बीच बीच में, जिससे कि उसकी भी कुछ पैसे उसके पास बचे रहें। इस तरीके से वो बेईमानी करता रहता है बीच बीच में। और अनिल उस पर इतना फेथ करता है कि कभी कभी उसके पास अगर 50 रुपये भी बच जाए महीने में या फिर कुछ भी पैसे हों तो वो उसको थोड़ा बहुत देने की कोशिश करता है। वो सोचता है चलो अकेला इंसान है, इसका भी कुछ खर्चा होगा, ये खाना वाना बनाता ही है, तो कभी उसको पैसे दे देता है, क्योंकि उसके पास इतना बड़ा तो कोई इनकम सोर्स होता नहीं है इस वजह से। अब होता क्या है कि इस तरीके से उनकी लाइफ चल रही होती है धीरे धीरे। अनिल सिर्फ खाना खिलाना ही नहीं, यानी घर में खाना ही नहीं लाता, वो धीरे धीरे हरी को अपने साथ रख के पढ़ना लिखना भी सिखाता है। अक्षरों को लिखना बनाना, कैसे लिखा जाता है, कैसे बातचीत की जाती है, सब सिखाता है। और इससे हरी बहुत खुश होता है। हरी को ये रहता है कि अब तो मैं पढ़ना लिखना भी सीख जाऊंगा तो कोई मुझ पे शक भी नहीं करेगा, फिर तो मैं और बढ़िया चोर बन जाऊंगा, यानी कि फिर मैं पढ़ा लिखा चोर बनूंगा, कोई मुझको जल्दी पकड़ भी नहीं पाएगा। उसके दिमाग में अभी भी सारे नेगेटिव व्यूज़ ही चल रहे होते हैं। इस तरीके से उन दोनों की लाइफ धीरे धीरे चलती रहती है। एक दिन की बात है कि अनिल अपनी किसी बुक को पब्लिश करने के बाद कुछ पैसे लेके आता है घर में। उसके पास एक बंडल होता है 50 नोट्स का, 50-50 की नोट का, जिसमें मे बी कुछ पैसे हों, तो 10,000 समथिंग कुछ पैसे होंगे या फिर उससे कम होंगे। इस तरीके के 50-50 की मतलब एक गड्डी होती है, जिसको हिंदी में गड्डी बोलते हैं, एक बंडल होता है। तो वो हरी देखता है। अब वो उसको बताता है कि मेरी एक बुक पब्लिश हुई थी, इस वजह से मुझे ये कुछ पैसे मिले हैं। वो उसको बता देता है, क्योंकि अनिल को नहीं पता होता कि ये इस तरीके का इंसान है। दैट्स वाई वो उन पैसों को उसी के सामने, जब वो खाना ना खा लेते, अपने सिराने के नीचे रख देता है। अनिल और वो थोड़ा नीचे ही सोते हैं, कोई अलग जगह नहीं होती उनके, मतलब इतना कोई बड़ा रूम नहीं होता है। इस तरीके से दोनों वहीं पर सोए रहते हैं। तो होता क्या है, वो उस पैसों को रखे हुए, हरी जो है अनिल को उस पैसों को रखते समय देख लेता है कि उसने कहाँ रखे हैं। अब वो चोर है तो चोर की आदत तो बदलती नहीं है। उसके दिमाग में ये होता है कि आज तो बड़ा माल हाथ लग गया, इसके पास और तो कुछ है नहीं, अब मैं पढ़ना लिखना भी सीख गया हूँ, अब जो इसके पैसे हैं इनको लेके मैं यहाँ से भाग जाता हूँ और भागने के बाद फिर अपनी लाइफ कहीं पे सेटल कर लूँगा। ये सोच उसके दिमाग में रहती है और इसके बाद वो अपने काम को करने के लिए पूरी रात भर जागा रहता है। जैसे ही अनिल को नींद आ जाती है, उसके दिमाग में आता है कि मैं इन पैसों को लेके भाग जाऊं, लेकिन उससे ये रहता है जाऊं कि नहीं जाऊं। देखिए, जब भी आप कुछ उल्टा काम करते हैं, एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव थॉट जरूर आती है। फर्स्टली ये कि इस काम को हमें करना चाहिए, दूसरा ये कि नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए खास तौर पे तब आती है जब वो काम गलत होता है। हमें पहले से ही इस चीज़ का एक पॉइंट मिलता है कि नहीं, ये काम हमें नहीं करना है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग करते हैं, बिकॉज नेगेटिव थॉट्स हमारे ऊपर ज़्यादा हावी हो जाती हैं। तो इस तरीके से वो भी एक चोर होता है, वो अपनी सोच को मान लेता है और कहता है कि नहीं नहीं, चोरी करके मुझे कहीं जाना है। वो धीरे से, जब अनिल सोया हुआ होता है, वो उसके सिरहाने के नीचे हाथ डालता है, धीरे धीरे बिल्कुल, और धीरे धीरे हाथ डालने के बाद वो उन पैसों को बाहर निकालता है। जब वो पैसे बाहर निकाल रहा होता है उस टाइम पे अनिल उसकी तरफ को फेस भी करता है, नींद में होता है, थोड़ा सा उधर को मुड़ता भी है, लेकिन उसके बाद भी उसको पता नहीं चलता और वो उन पैसों को लेके चला जाता है।
चला जाता है, वो भी इस तरीके से कि जैसे ही पैसे लेता है उससे ये होता है मैं पकड़ में आऊँगा, तो वो सीधे भागना शुरू करता है और इतना भागता है उससे ये होता है कि मैं पहली ट्रेन पकड़ के और सीधे इस शहर से दूसरे शहर रवाना हो जाऊँगा और वहाँ जाके अपना कुछ काम वाम करूँगा, अपने पढ़ लिख भी गया हूँ, काम भी करता रहूँगा और चोरी चकारी तो चलती रहेगी। तो वो सीधे ट्रेन के लिए भाग जाता है। अब जैसे ही वो स्टेशन पहुँचता है भागते भागते, बारिश का समय होता है, वहाँ पे वो पूरा भीग भी चुका होता है। वो स्टेशन पहुँचता है, स्टेशन पे जो ट्रेन है वो बिल्कुल निकल चुकी होती है। उस टाइम पे निकल चुकी क्या होती है, मतलब निकल रही होती है और थोड़ा ट्रेन की स्पीड फास्ट भी हो जाती है। खाली लास्ट चैम्बर था, हो तो ये भी सकता था कि वो भाग के उस ट्रेन में चढ़ जाता, लेकिन वो वहीं पर रुक जाता है और वो ट्रेन पूरी निकल जाती है। अब उसके बाद वो बैठ जाता है, सोचता है थोड़ा और वेट करता हूँ, दूसरी ट्रेन आएगी तब देखूंगा, मतलब अपना माइंड फिर भी बदलता है और उसके बाद फिर वहाँ पे बैठ जाता है। बैठने के बाद वो सोचता रहता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। वहाँ पे बैठ के वो देखता है कि उसके जेब में जो नोट थे वो सारे गीले हो चुके होते हैं, बिकॉज वो पूरी बारिश में, ठंडा मौसम होता है उसमें भाग रहा होता है वहाँ पे, और उसके बाद वो वहाँ पे बैठा हुआ होता है। उसके दिमाग में सोच आती है कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसे ये लगता है कि अब अगर अनिल उठा होगा या फिर अनिल ने वो पैसे देखे होंगे तो उसके क्या रिएक्शन होंगे, वो क्या सोच रहा होगा। उसके दिमाग में ये आता है कि अनिल को पैसे खोने का कोई दुख नहीं होगा। जितना वो अनिल को समझ चुका था उससे ये समझ में आया था कि उसे पैसे खोने का कोई दुख नहीं होगा, उसे दुख होगा तो सिर्फ उसके विश्वास टूटने का। इस तरीके से उसके माइंड में भी एक थॉट आती है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। मतलब अनिल एक बहुत बढ़िया इंसान है, वो पैसों के लिए कभी नहीं रोएगा, उसको दुख होगा तो विश्वास टूटने का। जहाँ तक वो अनिल को समझ चुका था कि अनिल कोई पैसों का लालची नहीं था, उसने बहुत दिल से हरि पे विश्वास किया था, बहुत बढ़िया विश्वास किया था, और अगर वो टूटेगा तो अनिल बुरी तरीके से टूट जाएगा, उसका विश्वास टूटेगा तो वो बहुत बुरी तरीके से बिखर जाएगा। यही सोच उसके दिमाग में आती है और बहुत देर की उठापटक के बाद, बहुत देर के सोच विचार करने के बाद वो लास्टली ये डिसाइड करता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, और वो वहाँ से स्टेशन से वापस घर के लिए रवाना होता है। अब उसे ये होता है कि अगर उसे पता चला तो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो मुझ पर गुस्सा करेगा, मारेगा, लेकिन उसको इन सब की परवाह नहीं होती। वो लास्टली डिसाइड करता है कि मैं वापस जाऊंगा। वो वापस जाता है और देखता है कि अनिल वहाँ पे अभी भी सो रहा होता है। वो सीधे से उस नोट की बंडल को उठाता है और वहाँ पे नीचे रख देता है, जो अभी भी गीले होते हैं वहाँ पे रख देता है उसके सिराने पर, अपना भी वहीं पर लेट जाता है पूरी थकान के बाद। सुबह उसकी आंख बहुत ही देरी से खुलती है, क्योंकि वो रात को भाग दौड़ करके काफ़ी टाइम हो चुका होता है उसे जब घर आया होता है। वो देखता है कि जब उसकी आंख खुलती है तो अनिल उसके लिए चाय बना चुका होता है। उसे देख के बहुत हैरानी होती है। उसके बाद अनिल उसको चाय देता है और कहता है बढ़िया नींद आई, पूछता है उससे। उसके बाद फिर उसे 50 रुपये देता है, कहता है लो ये तुम्हारे अब की बार के पैसे, लेकिन कुछ कहता नहीं है और यहीं पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि अनिल भी समझ चुका होगा कि वो पैसे इसने उठाए थे और वो वहाँ से गया था, क्योंकि वो नोट पूरी तरीके से गीले हो चुके होते हैं, लेकिन अनिल फिर भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि अनिल ये जानता है कि इसने पैसे वाकई में उठाए भी हों लेकिन रख भी यहीं पर दिए। तो उसके बाद भी उसके दिमाग में पॉजिटिव थॉट होती है और फिर वो उसके साथ नॉर्मली रहने लगता है। और इसके बाद भी हरी सिंह अपने आप को पॉजिटिव कर लेता होगा, बिकॉज जब एक इंसान के पास एक अच्छी सोच आ जाए तो उसके बाद वो गलत हो ही नहीं सकता। और यहीं पर इस स्टोरी का दी एंड होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। आई होप आप सभी को भी इजली समझ में आई होगी। अब इसके बाद इसकी जो एक्सरसाइजेस हैं वो आप सब फिल करें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ और भी चैप्टर्स की डिटेल अच्छे से सुनिए और बाकी वीडियोस भी देखते रहिए। थैंक यू।